गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बल और गति के नियम का आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक वस्तु जो है वो गति कर रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ एक दीवार है, अगर ये दीवार में टकराएगा तो इसका गति का अवस्था क्या होगा, बदलेगा। तो उसका कारण क्या है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए द्रव्यमान है, बी बल है, सी तापमान है और डी घनत्व है। इसका सही आंसर क्या होगा, बल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करे तो क्या होगा। अब से देखिए यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है ना, ये गोलुआ मोलुआ जो है इस पर फोर्स लगा रहा है। अगर इस पर फोर्स लगाएगा और ज्यादा फोर्स लगा दे, असंतुलित बल जबरदस्ती एकदम ठेल दे, है ना, तब वस्तु अस्थिर रहेगा या गति में परिवर्तन होगा या द्रव्यमान बढ़ेगा या तापमान बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गति में परिवर्तन होगा। अब इसे देखो, अगर असंतुलित बल लगा देगा तो वस्तु अस्थिर तो नहीं रहेगा, नहीं रुकल रहेगा। कब रुका हुआ रहेगा, जब संतुलित बल लगाएगा, गति में परिवर्तन होगा। अब किसी वस्तु पर बल लगाएगा तो उसका द्रव्यमान थोड़ी बढ़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाएगा तो उसका तापमान भी नहीं बढ़ेगा, तो सही आंसर क्या होगा, गति में परिवर्तन। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जब असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु की गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन है, संतुलित बलों का परिणाम क्या होता है। जैसे अभी देख रहे थे असंतुलित बल रहेगा तो वस्तु में क्या होगा, गति आ जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि संतुलित बलों का परिणाम क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए एक वस्तु है, इस पर इधर भी बल लग रहा है 10 न्यूटन और इधर भी बल लग रहा है 10 न्यूटन। जब समान परिमाण का बल किसी वस्तु पर लगेगा तब उसको हम बोलेंगे संतुलित बल। जैसे यहाँ देखो इधर भी 10 इधर भी 10, लेकिन दिशा दोनों का उल्टा है ना। देखो एगो इस तरफ लग रहा है, एगो इस तरफ लग रहा है। तो जब समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल। और ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लो ये वस्तु है, इधर कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये वस्तु वहीं का वहीं रह जाएगा, बल का परिणाम काम नहीं करेगा। तो यानी क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा नहीं, गति बदलेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दोनों ओर लगने वाले बल बराबर और विपरीत दिशा में होगा, ऐसा भी बता रहे थे, तब उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल। और संतुलित बल गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। असंतुलित बल रहेगा, जैसे यहाँ देखो असंतुलित बल है तब गति में परिवर्तन हो जाएगा, चलने लगेगा या तो फिर रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बल का यह स्थायी मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है देखिए जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट और डी है पास्कल। तो जूल देखिए ऊर्जा का मात्रक हो गया, वाट शक्ति का मात्रक हो गया, दाब का मात्रक पास्कल हो गया, तो बल का मात्रक क्या बचा, न्यूटन। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अच्छा न्यूटन का मतलब क्या हुआ, एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलो द्रव्यमान पर लगेगा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। जैसे यहाँ पर समझो एक वस्तु है ने, इस पर अगर 1 न्यूटन का बल लगा, इसका मतलब है कि 1 किलो का वस्तु होगा और 1 किलो पर बल लगाने से, 1 न्यूटन का बल लगाने से इसमें त्वरण उत्पन्न होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा कितना, 1 न्यूटन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। जड़त्व का माप किससे किया जाता है। ऑप्शन ए है वेग से, बी है बल से, सी है द्रव्यमान से या डी है दूरी से। हाँ देखो जड़त्व का मतलब क्या होगा कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा। गति में है तो गति में, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु रुका हुआ है, अब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो चलना शुरू करेगा। अब इसे मान लो एक ट्रक लगा हुआ है, अब उस पर हम फोर्स लगाते हैं लेकिन उसका जड़त्व चेंज नहीं हुआ, विराम में है तो विराम में रहेगा। इसका कारण क्या है, ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है। अब एक साइकिल लगा हुआ, उसको हम ढकेले और वो गति में आ गया, क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान क्या है, कम है। तो द्रव्यमान से ही हम जड़त्व को माप सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के जड़त्व का माप उसके द्रव्यमान से किया जाएगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व का मान भी उतना ही अधिक होगा। जैसे ट्रक में बता रहे थे, ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो जड़त्व भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा। आप धक्का लगाते रहिएगा, काम ही नहीं करेगा बल। साइकिल का द्रव्यमान कम है, साइकिल का द्रव्यमान क्या है, कम, तो जड़त्व भी कम है, थोड़ा सा बल लगा दीजिएगा उसमें गति आ जाएगा। तो याद रखिएगा जड़त्व का माप किससे करेंगे, द्रव्यमान से करेंगे। ऑप्शन होगा सी सही। जितना ज्यादा द्रव्यमान जड़त्व उतना ज्यादा होगा, जड़त्व जितना ज्यादा होगा उसके स्थिति में परिवर्तन उतना कम होगा। यानी अगर कोई रुका हुआ है तो चलना अगर चाहेगा तो उसको कितना धक्का लगाइएगा तो चल भी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या तब तक समान वेग से सीधी रेखा में गति करते रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। अभी तुरंत बता रहे थे इस चीज को जड़त्व में कि अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुकले रहेगा, अगर कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहेगा। ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा, जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, देखिए विराम में वस्तु है, कोई भी परिवर्तन नहीं, गति में है तो कोई परिवर्तन नहीं, सीधी रेखा में चलता चला जाएगा। ये किसका नियम है? न्यूटन का प्रथम गति नियम। ये जड़त्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? जड़त्व से। याद रखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट बताया जा रहा है। सब ऑब्जेक्टिव को कॉपी पर नोट कीजिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रटिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? अब यहां पर देखिएगा, अभी जो बता रहे थे कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगा या तब तक समान वेग से चलता रहेगा जब तक कि बाहरी बल कार्य ना करे। नहीं, बल लगाएंगे उसका जड़त्व चेंज हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु रुका हुआ है, बल लगा दीजिए चलने लगेगा। कोई वस्तु चल रहा है, बल लगा दीजिए रुक जाएगा। तो ये जो प्रथम नियम है इससे बल का परिभाषा मिलता है। क्या बल का परिभाषा मिला? कि अगर हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगा दें तो उसके गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। इसका मतलब है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलेगा? प्रथम नियम से मिलेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? गैलीलियो गलत, गैलीलियो जड़त्व का नियम दिया। आइंस्टीन गलत, आइजैक न्यूटन ये सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया है? 3 नियम। न्यूटन गति का कितना नियम दिया है? 3 नियम। आगे बढ़िएगा, चलती हुई बस अगर अचानक रुकेगा तो यात्री आगे की ओर झुक जाएगा। यह किसका उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण का गलत, जड़त्व का बिल्कुल सही। ठीक है, जड़त्व का देखिए क्या कहता है कि न्यूटन के जड़त्व नियम से वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल नहीं लगेगा। जब बस चल रहा होता है और अचानक रुकता है तो यात्री का शरीर तो गति में रह जाता है, इसलिए वो आगे झुक जाता है। तो इसलिए इसका उदाहरण क्या होगा? जड़त्व होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, संवेग का सूत्र क्या है? देखिए संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? संवेग। तो संवेग का सूत्र देखिए क्या है? P बराबर एम भी, P से संवेग हो गया, m से द्रव्यमान हो गया और v से वेग हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है ना, P बराबर एम भी संवेग। क्वेश्चन नंबर 11, अभी हम लोग संवेग देखें, अब उसी का यह सही मात्रक पूछ दिया है। अब देखिए संवेग होता है P बराबर एम भी होता है ना, तो द्रव्यमान के लिए क्या आएगा? बोलिए केजी, और वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड। तो यही आपका होगा यह सही मात्रक। मिला लीजिए कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा सही, केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है? अब देखिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यहाँ देखिए कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बाहरी असंतुलित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसका मतलब है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है? संवेग में परिवर्तन का दर। संवेग में परिवर्तन का दर किसका समानुपाती होगा? उस पर लगाए गए बाहरी असंतुलित बल के समानुपाती होगा। इसको याद रखिएगा और फॉर्मूला भी देखो यहाँ से याद रखेगा। देखो यहाँ से, संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बल का परिमाण न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? अब देखिए अभी हम लोग न्यूटन का द्वितीय गति नियम देखे, फिर से देखिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बाहरी असंतुलित बल के समानुपाती होगा और यह परिवर्तन बल की दिशा में होगा। अब यहाँ पर देखिए F प्रोपोर्शनेट होता है dp बटा dt, और इसको अगर हम आगे लेकर के जाते हैं, क्लास में आपको बताए होंगे, तो F बराबर क्या मिलेगा? m। यही बल का परिमाण है, यही बल का क्या है? परिमाण। तो बल का परिमाण हमको किस नियम से मिलता है? द्वितीय गति नियम से। तो ऑप्शन सही क्या होगा? बी सही होगा। बल का परिमाण याद रखिएगा, F बराबर m a। चलिए नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बल का सूत्र क्या है? अभी देखिए तुरंत बता रहे थे, यहाँ पे देखिए बल का सूत्र क्या है? यम ए कहां से मिलता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। यहाँ देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार बल जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, F बराबर एम में।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहलाएगा। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का बल होता है, यही क्या है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। जैसे ही एक्शन करेगा उधर से क्या कर देगा, रिएक्शन। जैसे कोई कहेगा दारू उरू पी ले आदमी रहेगा खाली तो कुछ बोल दे ही, ओकर बाद देखिए ओकर नौटंकी। तो एक बात बोल, 100 को कहानी सुनी तो तोरा है कि नहीं। तो जैसे ही हम एक्शन किए उधर से क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का बल ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन के किस गति नियम से बल का प्रकृति प्राप्त होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से सभी। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए न्यूटन का तृतीय गति नियम अभी हम लोग देख रहे थे कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उतना परिमाण का बल विपरीत दिशा में वस्तु भी लगा देगा, यानी बल हमेशा क्या रहेगा, जोड़े में। एक वस्तु के द्वारा लगाया गया बल और एक मेरे द्वारा लगाया गया बल। तो इसका मतलब है कि ये सही आंसर होगा तृतीय गति नियम। क्या होगा, तृतीय गति नियम। ठीक है, लिखो तृतीय गति नियम। तो इसको फिर से करते हैं, रुक जाओ। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल की प्रकृति यानी कि बल का परिमाण और दिशा प्राप्त होता है। अब देखिए रॉकेट में जैसे क्या होगा, है ना, ये रॉकेट है, जैसे कि मान लीजिए तो यहाँ से धुआं पीछे निकलेगा और रॉकेट आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि इधर देखिए एक्शन हुआ और ये क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो एक्शन रिएक्शन पेयर किसमें होता है, सॉरी, तृतीय गति नियम में। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो रॉकेट का उड़ान किस नियम पर है, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है ना। देखिए यहाँ पर देखो, ये क्रिकेट खिलाड़ी है ना, अब देखो ये कैच लेगा तो हाथ क्या करेगा, पीछे की ओर खींचेगा। तुम लोग क्रिकेट खेलता है कि नहीं, क्रिकेट खेलने के समय अगर कैच उठाता है तो क्या करेगा, अगर ऐसे लेगा तो टप दली कैच क्या होगा, छूट जाएगा। पीछे की ओर खींचिएगा तो चोट भी कम लगेगा और कैच गिरने का चांस भी बहुत कम रहेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है न्यूटन का तृतीय गति नियम, चोट को कम करने के लिए। ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए यहाँ पर जब क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, इससे गेंद का संवेग बदलने में अधिक समय लगता है और समय बढ़ने पर गेंद द्वारा हाथों पर लगाया गया बल क्या होता है, कम होता है, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। क्लियर है। तो याद रखना कि जब भी क्रिकेट खेलेगा कैच लेते समय हाथ जरूर पीछे की ओर खींचेगा, है ना, नहीं तो चोट लगेगा पूरा और कैच भी छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है और वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसका संवेग कितना होगा, 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 9 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 1.25 केजी मीटर प्रति सेकेंड या फिर 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए निकालते हैं इसको। संवेग देखिए P बराबर क्या होता है, एम भी, यहाँ दिया हुआ भी देखिए P बराबर कितना होता है, एम भी। अब यहाँ देखो एम कितना देले है, बोलो जल्दी से, 5 और भी कितना देले है, 4। अब देखो एम गुना भी करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग एक खाली स्थान राशि है। अब देखिए संवेग आप जानते हैं किसी वस्तु का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर, है ना। जहां पी देखो संवेग है, यम द्रव्यमान है और भी वेग है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब संवेग ये क्या होगा, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें केवल परिमाण नहीं होगा, इसमें दिशा भी होगा। दिशा किधर होगा, जिधर वस्तु का वेग होगा उधर संवेग का भी दिशा होगा। तो अगर दिशा और परिमाण दोनों है, इसका मतलब भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो कुल संवेग का संरक्षण होता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम या फिर गुरुत्व का नियम। देखिए संवेग संरक्षण होता है, डायरेक्ट क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बल का प्रभाव क्या हो सकता है, गति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, आकार बदल सकता है या सभी हो सकता है। देखिए बल का प्रभाव क्या होगा कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसका गति क्या होगा, बदल जाएगा, रुक जाएगा। देखो चल रहा है, रुक जाएगा, बल लगा देंगे। अब देखो ये यहाँ पर जाएगा, टकराएगा, क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। दिशा भी क्या होगा,
बदल जाएगा। अब देखो अगर हम स्प्रिंग पर बल लगा देती क्या हो जाएगा, दब जाएगा, इसका आकार भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब है कि तीनों सही है, गति भी बदल सकता है, दिशा भी बदल सकता है और आकार भी बदल सकता है। तो बल का प्रभाव ये तीनों होगा। यदि किसी वस्तु पर, ध्यान देगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका संवेग क्या होगा, न्यूटन का द्वितीय गति नियम याद कीजिए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल का क्या होता है, समानुपाती। अगर बल जीरो है तो पी भी कितना होगा, जीरो, यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा, देखिए अस्थिर रहेगा। ऑप्शन कितना होगा, सी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए जड़त्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। विराम का जड़त्व, जिसके कारण जो वस्तु रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। दूसरा क्या है, गति का जड़त्व, जिसके कारण गतिमान वस्तु अपने गति में रहना चाहेगा। और तीसरा क्या है, दिशा का जड़त्व, जिसके कारण वस्तु अपना दिशा बदलना नहीं चाहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जड़त्व के कितने हैं प्रकार, 3 गो। कौन कौन सा, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जड़त्व का प्रकार नहीं है। अभी हम लोग देख रहे थे कि विराम का जड़त्व होता है, गति का भी जड़त्व होता है, दिशा का भी जड़त्व होता है। तो जड़त्व तो ये 3 प्रकार का होबे करेगा ने, लेकिन ताप का कोई जड़त्व नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा सही। ये ताप का जड़त्व जो है वो जड़त्व का कोई प्रकार है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के तीसरा चैप्टर बल और गति के नियम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।